जनसभा की। लोकसभा उपचुनाव के लेकर लगातार जनसभाओं का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा करेल विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की गई। जनसभा में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिस तरीके का माहौल चल रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि लोकसभा का उपचुनाव नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। दोनों पार्टियां पूरे प्रदेश की ताकत लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करेल विधानसभा के नर्सिंग इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की विशाल जनसभा की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साखे के समर्थन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे थे। जनसभा शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री द्वारा जनसभा स्थल पहुंचे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद मंच पर उनके पार्टी के नेता और पदाधिकारी की ओर से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा स्थल पहुंचे, यहां जिंदाबाद के नारे और तेज आवाज में लगने लगे। स्वागत सम्मान के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया और क्या कुछ कहा है, यह जरा आप भी सुनिए। मुक्त प्रदेश इस बात की गवाही देता है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति इस बात को प्रमाणित करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साखे जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बूथ संभालेंगे, बिना भय के वातावरण में बूथ संभालेंगे, एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में ये संभव नहीं कि एक एक बूथ पर हमारा प्रत्याशी जाए और एक एक घर में चला जाए। समय कम होता है, इसलिए मेरी आपसे अपील होगी, 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपको एक एक बूथ में एक एक मतदाता से अपील करनी होगी। करेंगे? सभी लोग करेंगे? भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कमल ही कमल मैनपुरी में दिखाई देगा, एक आश्वस्त करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, मैनपुरी के विकास और समृद्धि का दायित्व भी हम लोग अपने हाथों में लेकर के यहां के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि रघुराज सिंह साखे को कमल चुनाव चिन्ह पर जब मतगणना होगी तो कमल ही कमल हर बूथ पर खेलना चाहिए। आप सहमत हैं? मेरे साथ भी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के
स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात तो कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। और अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हाल चाल लें, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं, और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है।